हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो सीरीज और हमने सेपरेट लेक्चर है सीरीज मोटर और आपके शंट मोटर के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम समझेंगे कंपाउंड मोटर के बारे में। तो जो कंपाउंड मोटर होती है बेसिकली ये दो टाइप की होती है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है, जो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होती है और जो लॉन्ग शंट, ये फिर दो टाइप से हमारी क्या होती है, फिर डिवाइड होती है। जो शॉर्ट शंट होती है वो दो पार्ट्स में होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसे भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो शॉर्ट शंट होती है वो भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड में भी होती है और डिफरेंशियल कंपाउंड में। वैसे लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर भी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर भी होती है और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर भी होती है। अभी हम इनको थोड़ा ऐसे समझेंगे, क्योंकि जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो हम इन्हें अच्छे से डीपली पढ़ेंगे या फिर इनको अच्छे से एनालाइज करेंगे किस प्रकार से कार्य करते हैं, या शॉर्ट शंट और डिफरेंशियल में क्या ज्यादा डिफरेंस, मतलब किस प्रकार का डिफरेंस क्रिएट होता है। तो फिलहाल हम सिर्फ इन्हें समझते हैं कि इसे क्यूमुलेटिव क्यों कहा जाता है। जो क्यूमुलेटिव होता है, देखो जो होती है क्योंकि जो क्यूमुलेटिव मोटर होती है या फिर हमारी जो कंपाउंड मोटर होती है, जो कंपाउंड मोटर होती है उसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक सीरीज होती है और एक शंट वाइंडिंग होती है। तो इन्हें जो इनकी जो कैटेगरी बांटी गई है वो बांटी गई है इनके वाइंडिंग के टाइप्स पे, कि मतलब कि जो इनके जो फ्लक्स हैं, क्योंकि सीरीज शंट वाइंडिंग तो दोनों में ही होती है, लेकिन इनमें जो जनरेट फ्लक्स होता है कि अगर फ्लक्स एडिटिव है, मतलब अगर दोनों में, मतलब जो सीरीज और जो शंट वाइंडिंग है हमारी, अगर दोनों के फ्लक्स एक दूसरे से ऐड हो रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा मोटर है वो क्या है, क्यूमुलेटिव है। अगर हमारे अगर वाइंडिंग में जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट है, मतलब जो हमारी शंट वाइंडिंग और जो सीरीज वाइंडिंग के जो फ्लक्स है अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है तो उस केस में उसे डिफरेंशियल कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन जो हमारे शॉर्ट शंट होते हैं कंपाउंड मोटर, इन्हीं के ही बेसिक टाइप होते हैं, कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वो क्यूमुलेटिव को समझेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंशियल को समझेंगे। तो जो क्यूमुलेटिव होती है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ये क्यूमुलेटिव टाइप है हमारा। तो जो क्यूमुलेटिव टाइप होता है, क्यूमुलेटिव में क्या होता है, फ्लक्स हमारे एडिटिव होते हैं, जैसे हमने यहाँ दिखा रखा है कि दोनों फ्लक्स 5SH प्लस 5SC। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशियल में दोनों को फ्लक्स क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है। जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा 5R, यहाँ पे तो एडिशन होगा और यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर की क्यूमुलेटिव टाइप की। तो जो क्यूमुलेटिव टाइप होता है इसमें आप लोगों को जो शॉर्ट शंट, क्योंकि इसका नाम है शॉर्ट शंट, पहले हमको समझना है शॉर्ट ही क्यों कहते हैं। तो जो शॉर्ट शंट होता है इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट ही जो आर्मेचर होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई भी वाइंडिंग यहाँ पे कैरी नहीं करती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो डायरेक्ट या शॉर्ट होती है किसके साथ, जो आपका शंट वाइंडिंग होती है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट शंट कहा जाता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहा जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है डायरेक्टली पैरेलल किसकी होती है, शंट वाइंडिंग की होती है। ठीक है, तो यहां से हम इसे समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, क्योंकि अगर हम यहां से लूप लगाते हैं तो हमारा लूप इस प्रकार से लगेगा, V से स्टार्ट होगा, क्योंकि V हमारा सोर्स है। तो जब हम सोर्स से लूप लगाते हैं तो V इक्वल टू ISC RSC प्लस IARA प्लस EV। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन हमारी, ये हमने केबल के माध्यम से क्या किया है, फाइंड किया है इक्वेशन को। तो ये तो हमने यहाँ की इक्वेशन को फाइंड कर लिया है फर्स्ट लूप की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा क्या है, क्योंकि इसमें तीन करंट भी है हमारी, एक ISC है, एक IA है, एक ISH है। अब जो ISC है वो I की इक्वल होती है, क्योंकि ये दोनों ही सीरीज में, तो दोनों ही करंट सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ISC दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो KCL के आधार पे क्या होगा, जो I होगी वो इक्वल किसके होगी, ISH प्लस IA के, जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ISC इक्वल टू ISH प्लस IA। और यहाँ पे आप लोग, ये हमने बना दिया है, यहाँ पे ये हमारा पूरा हो चुका है, ये हम समझ चुके हैं पहले। अब हम बात करते हैं पैरेलल की वोल्टेज की, VSH की। जो हमारा VSH होता है वो होता है जहाँ की करंट और यहाँ का रेजिस्टेंस। तो VSH इक्वल टू ISH इंटू RSH। ठीक है, अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये VSH RSH तो हो, VSH इक्वल टू ISH RSH तो हो गया, लेकिन हम इसे दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं कि क्योंकि पैरेलल की वोल्टेज हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो जो जितनी इस ब्रांच में वोल्टेज होगी उतनी इस ब्रांच में वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि VSH इक्वल टू ISH RSH इक्वल टू V माइनस ISC RSC। तो देखो ये माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि जो सोर्स होता है उससे हमेशा क्या होता है, ड्रॉप माइनस होता है।
तो अगर मैं इस ड्रॉप की पोलैरिटी लिखता हूँ तो ये होगा प्लस माइनस, और ये भी हमारा ड्रॉप है तो इसमें हम प्लस माइनस लिखते हैं। इस प्रकार से ये भी हमारे क्या है, ड्रॉप होते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगी सोर्स से हमेशा क्या होता है, ड्रॉप माइनस होता है। तो इस पूरी ब्रांच में जो हमारा ड्रॉप है वो सोर्स से माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, जो V माइनस ISC RSC किसके बराबर हो जाएगा, VSH के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको ये पता चल चुका है कि जो हमारा ISH RSH या फिर हम इसे कह सकते हैं VSH इक्वल टू ISH RSH इक्वल टू V माइनस ISC RSC इक्वल टू, क्योंकि ये इसी के बराबर है IA RA, क्योंकि इस ब्रांच में जो टोटल ड्रॉप हो रहा है वो भी किसके बराबर होगा, IA RA प्लस EB के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम RSH को VSH को हम इसके इक्वल, क्योंकि ये ब्रांच भी इसके पैरेलल है और ये वाली ब्रांच भी क्या है, इसकी पैरेलल है। अब हम दूसरी बात करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर की। ये भी क्यूमुलेटिव टाइप है, तो हम इस पे लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव टाइप है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्यूमुलेटिव, क्योंकि ये भी क्या है, क्यूमुलेटिव टाइप है। तो इस प्रकार से हम क्या, या आपको दिख रहा होगा, इसे लॉन्ग शंट इसलिए, क्योंकि देखो इसका नाम है लॉन्ग शंट, तो इसे लॉन्ग शंट ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग भी होगी, क्योंकि हमारा आर्मेचर है, ठीक है, जो आर्मेचर है, क्योंकि इसके आर्मेचर वाइंडिंग की सीरीज में क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है आर्मेचर की सीरीज में होती है। तो कहीं ना कहीं अब ये शॉर्ट नहीं है इसकी तरह कि आर्मेचर डायरेक्टली शॉर्ट किसके साथ हो, शंट के साथ। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सीरीज वाइंडिंग बीच में आ जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे लॉन्ग शंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो V इक्वल टू हो गया ISC RSC, ये यहाँ पे हमने लूप लगाया है। V हमारा सप्लाई वोल्टेज है या सोर्स है, तो ये हमारा क्या है, सोर्स है। तो V इक्वल टू ISC RSC, यहाँ पे जो हमारी करंट जाएगी वो क्या होगी, ISC, और यहाँ पे जो हमारी करंट जाएगी वो क्या होगी, IA होगी। तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो गया वो क्या हो गया, ISC RSC प्लस IA RA प्लस EV जो हमारा बैक EMF है। तो और आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा जो ISC है वो IA के बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या है, सीरीज में है, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें इस IA को इधर बना देता हूँ, ये IA है। तो ये दोनों ही करंट क्या होती है, सेम होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं V इक्वल टू IA, और IA हमारी कॉमन आ जाएगी क्योंकि दोनों ही सेम है, तो IA कॉमन आ जाएगी, तो RSC प्लस RA प्लस EV। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो VSH है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं VSH इक्वल टू ISH RSH इक्वल टू V। तो इस प्रकार से हमने इसका डायग्राम के हिसाब से पूरी तरह से बना दिया है या समझ लिया है पूरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। वो हम जो आगे हमारे वीडियो आएंगे उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट होता है, अगर आपको मतलब कोई इस टॉपिक से संबंधी या कोई जो मैंने अभी तक टॉपिक पढ़ा है, अगर उनमें कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं मतलब आपके डाउट को पूरा क्लियर कर सकूं, क्योंकि आगे एग्जाम है SSC वगैरह के जो एग्जाम है, तो उनके लिए क्या है कि अगर आप एक पैटर्न के थ्रू अगर पढ़ाई करते रहोगे या फिर एक पैटर्न के थ्रू अगर हम सिलेबस को पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई डाउट होता है आपको तो उस डाउट को मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरी तरह से उसे क्लियर करूं। और मेरी कोशिश ये है कि SSC तक मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस मतलब करवा सकूं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, मतलब टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी डाउट होता है तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपका डाउट को क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।